भूतिया पान वाला। एक बार की बात है, नयनपुर नामक एक गांव में लल्लू पान भंडार नाम की एक पान की दुकान थी। सभी गांव वाले लल्लू की दुकान में पान खाने आया करते और लल्लू के हाथ का पान खाकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसकी दुकान के पास ही एक पुराना कुआं था जिसमें एक भूत सालों से सो रहा था। इस बात से लल्लू और बाकी गांव वाले अनजान थे। फिर एक दिन दो व्यक्ति, कलुआ और दीनू, लल्लू की दुकान पर पान खाने आए। अरे आइए कलुआ भैया, आइए आइए। अरे वाह, आज तो दीनू भैया भी पान खाने आए हैं। कहिए कौन सी पान लगा दे, बनारसी, गुलकंदी, कलकत्ता या रजनीगंधा? अरे लल्लू भैया, हमारे लिए तो कलकत्ता, चमन, चटनी, ठंडाई, इलायची 120 लगाइए। और हाँ देखिए, बता रहे हैं सुपारी कच्ची डालना। अरे बिल्कुल भैया, अभी लगा देते हैं। और दीनू भैया, आपके लिए कौन सा पान लगा दूं? लल्लू भैया, मेरे लिए एक सादा पान लगा दीजिए। वैसे भी मुझे पान खाने की देखो आदत नहीं है। अरे का दीनू भाई, ई का बच्चों के जैसे सादा पान खाते हैं? अरे हमारे जैसा जर्दा पान खाया करो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो सादा पान ही खाऊंगा। जर्दा पान तो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अरे लल्लू भैया, मेरे लिए सादा पान ही बनाइए आप। ठीक है दीनू भैया, हम आपके लिए एकदम जबरदस्त सादा पान बनाते हैं। फिर लल्लू गाना गाते हुए पान बनाने लगता है। अरे खाई के पान नयनपुर वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, हमरे पान का स्वाद निराला ला ला ला। अरे वाह लल्लू भैया, का गाना गाए हैं आप? अरे थोड़ा और गुनगुनाइए ना। लल्लू फिर गुनगुनाने लगता है। अरे पान खाए कलुआ भैया हमारो, अरे काली सूरतिया पर होठ लाल लाल, अरे जर्दा पान खाए कलुआ हमारो रो रो रो। ई लो कलुआ भैया तुम्हारा जर्दा पान, और ई दीनू भैया का सादा पान। इसके बाद दोनों पान खाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद दीनू बोलता है, अरे लल्लू भाई, पान थूकने की जगह कहाँ है? अरे धुत पगलू, अरे दिख नहीं रहा, इतनी सारी जगह का कम है। अरे कहीं भी थूक दो ना। तभी कलुआ की नजर उस पुराने कुएं की तरफ जाती है। उसको देखकर कलुआ बोलता है, अरे ये देखो दीनू भाई, ये है थूकने की जगह। दीनू और कलुआ अनजाने में पान उस कुएं के भूत के ऊपर थूक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भूत उठ जाता है और बोलता है, कौन है रे जिसने मुझको नींद से जगाया? और ये क्या, मेरे ऊपर लाल रंग फेंक दिया? अभी देखता हूँ। इसके बाद भूत कुएं से बाहर निकलकर देखने लगता है। वो देखता है कि लल्लू अपनी दुकान बंद करके जाने वाला है। तभी भूत बोलता है, जरूर इसी ने मेरे ऊपर ये लाल रंग फेंका होगा। भूत लल्लू का पीछा करने लगता है। लल्लू घर पहुंचता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद कोई कल्लू के घर का दरवाजा खटखटाता है। लल्लू दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर भूत खड़ा होता है। लल्लू भूत को देखकर डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, अरे भैंस की आंख, ई भूतवा कहाँ से आ गया रे? अरे कोई तो बचाओ, अरे मर गया रे। मूर्ख इंसान, मैं कुएं में सो रहा था, तूने लाल रंग फेंककर मुझे जगा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तेरा लाल लाल खून पीऊंगा। अरे नहीं नहीं भूत जी, हमको छोड़ दीजिए, हम आपको नहीं जगाए हैं। वो कलुआ और दीनू नाम के दो आदमी आए हैं जिन्होंने हमारी दुकान से पान खाकर उस कुएं में थूक दिया जिसमें आप सो रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। ये सुनते ही भूत और गुस्से में आ जाता है। अरे मैंने तो इसे मार दिया, अब मैं उस कलुआ और दीनू का पता कैसे लगाऊंगा जिन्होंने मुझ पर पान खाकर थूका है। हाँ, ऐसा करता हूँ, इसका रूप लेकर उसी दुकान पर बैठ जाता हूँ। वो दोनों कभी ना कभी तो पान खाने आएंगे, तब मैं उन्हें कच्चा चबा लूंगा। फिर वह भूत लल्लू का रूप ले लेता है और अगले दिन लल्लू की पान की दुकान में जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ गांव वाले
लल्लू की दुकान पर पान खाने आते हैं। अरे लल्लू भाई, एक मीठा पान बनाइए, जरा गुलकंद डाल के। भूत सोच में पड़ जाता है और लल्लू की आवाज में ही कहता है, अरे ये क्या, मीठा पान क्या होता है? मैंने तो कभी खाया ही नहीं। ऐसा करता हूँ, इसमें खून डालकर इसको पान खिला देता हूँ। मुझे तो खून बहुत पसंद है, जरूर इसे भी पसंद आएगा। भूत उस गांव वाले को खून वाला पान खिला देता है। गांव वाला पान खाते ही बोलता है, अरे थू 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 थू, अरे ये कैसा पान बनाए हैं लल्लू भाई? इसका स्वाद तो बड़ा ही गंदा है, बहुत ही बेकार। ए चल भाग यहाँ से, भाग जा वरना जान से मर जाएगा, बता रहा हूँ। रामू बाकी गांव वाले लोगों से कहता है, अरे भाई, ये लल्लू भाई को क्या हो गया है? ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं एकदम, और पान भी कितना बेस्वाद बनाया है। लगता है ये पागल हो गया है। मैं तो कहता हूँ भाई भाग लो यहाँ से, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। भूत पान की दुकान पर बैठा कलुआ और दीनू का इंतजार करता है। फिर शाम होने पर कलुआ और दीनू पान खाने आते हैं। अरे लल्लू भैया, देखिए हम आ गए, अब जल्दी से हमारा वाला पान लगा दीजिए। लल्लू कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर कलुआ दीनू से बोलता है, अरे दीनू भाई, इस ससुरे लल्लू का आज क्या हो गया है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे कलुआ भैया, लगता है लल्लू जी हमें भूल गए, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा ऐसी बात है का? तो अभी याद दिला देते हैं। अरे लल्लू भाई, हम कलुआ हैं, कलुआ। अरे ई है दीनू, इतनी जल्दी भूल गए का? ये सुनते ही भूत अपने असली रूप में आ जाता है। उसको देखकर कलुआ और दीनू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे दीनू भाई, अरे ये लल्लू भूत कैसे बन गया? अरे कोई तो बचाओ रे, अरे मर गया रे। लल्लू मर चुका है, मैं तुम दोनों का ही ढूंढ रहा था। मैं कई सालों से उस कुएं में सो रहा था और तुम दोनों ने मुझ पर पान खाकर थूका और मुझे जगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे कलुआ भाई, जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये भूत हमें पान की तरह चबा जाएगा। भागो भागो। दोनों डर कर भागने लगते हैं। तभी भूत कलुआ को पकड़ लेता है और अपने साथ कुएं में ले जाता है। दीनू वहां से भाग निकलता है और मदद मांगने के लिए सीधा गांव वालों के पास जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। रामू बोला, अरे नास पीटो, तुमने वो भूत को जगा दिया और अपने साथ साथ गांव वालों की जान को भी खतरे में डाल दिया। अरे अब वो भूत एक एक करके हम सबको खा जाएगा। भैया, भले ही इन्होंने गलत किया हो, लेकिन ये हमारे ही गांव के साथी हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए भैया। लेकिन दीनू, एक बात हमेशा याद रखो, हमें गांव को साफ सुथरा रखना है और पान खाकर यहाँ वहाँ गंदगी फैलाना बिल्कुल गलत है। अरे बिरजू, पगला गए हो का? वो भूत तो बहुत शक्तिशाली है, हम उसका मुकाबला भला कैसे कर सकते हैं? गांव के मंदिर में भगवान का सिद्ध किया हुआ पवित्र गंगा जल है, जिसे छिड़कते ही वो भूत जलकर भस्म हो जाएगा। दीनू, तुम जाकर उस भूत का ध्यान भटकाओ, तब तक हम सब मंदिर से गंगा जल लेकर आते हैं। वहां दूसरी तरफ कलुआ भूत से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता है, भूत जी, हमको छोड़ दीजिए, अरे माफ कर दीजिए हमको। अरे अब से हम पान का पानी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, हमको मत मारिए प्लीज। अरे चुप, मैं सालों से भूखा हूँ और तू तो मेरे लिए नाश्ते जैसा है। तुझे खाने के बाद मैं सारे गांव वालों को खा जाऊंगा। जैसे ही भूत कलुआ को खाने वाला होता है, दीनू वहां आ जाता है और बोलता है, भूत जी, आप भले ही मुझे खा लीजिए, मैं इस कलुआ से ज्यादा टेस्टी हूँ। अरे अब तू कहां से आ गया? चल ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। भूत दीनू को खाने ही वाला होता है कि सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और वो पवित्र गंगा जल उस भूत पर छिड़क देते हैं। देखते ही देखते भूत जलकर खाक हो जाता है। फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो एक बात को याद रखिए, कभी भी इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ,
घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।